हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू केमोफिलिक एकेडमी। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ और ये कंसेप्ट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के इलेक्ट्रोसाइक्लिक पार्ट से, जिसमें आज आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाला हूँ कि कोई बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, या रिंग ओपनिंग करते टाइम या रिंग क्लोजिंग करते टाइम उन ग्रुप कहाँ अबव द प्लेन जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा, या ओपन करते टाइम वो जेड स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर्म करेगा या ई ज्योमेट्रिकल आइसोफॉर्म करेगा, किस टाइप की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, लाइक कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि ये ले भाई, ये तुम्हें CH3 ग्रुप दे दिया और ये बिलो द प्लेन CH3 ग्रुप दे दिया और सामने तुम्हें हीट मेंशन करके दे दी और लाइट मेंशन करके दे दी और तुमसे पूछ लिया कि बनने वाले प्रोडक्ट में जेड जेड बनेगा या ई बनेगा, किस तरीके की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो ये सारा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का पार्ट है। अगर तुम्हें डिटेल में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ना है तो यूट्यूब पर मैंने पूरा इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन डाल रखा है। वो इसीलिए डाला है क्योंकि जब तुम डिल्सल्डर रिएक्शन पढ़ोगे और सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो मैंने पोर्शन कराया है, होमो लूमो का जो कंसेप्ट पढ़ाया है ना, वो डिटेल में पढ़ाया है। आराम से 7-8 लेक्चर है, आराम से सारी चीज़ें देखो। जितना पार्ट इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में मैंने यूट्यूब पे करा रखा है उससे चाहे दुनिया में अब तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, जियो साइंटिस्ट से लेकर गेट्स, SAR, UGC नेट, जैम, CU सेट, कुछ भी दे लो, उस इलेक्ट्रोसाइक्लिक पार्ट से कुछ नहीं आएगा। तो वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ाया, लेकिन यहाँ आज मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी, डायरेक्ट कैसे पता करोगे, इतनी लंबा तुम्हें अगर ना देखना हो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का पार्ट। तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में तुम्हें पता है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हीट और लाइट दोनों की प्रेजेंस पे हो सकती है, और हीट और लाइट की होने की वजह से, हीट और लाइट की डिफरेंस करने की वजह से प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफर करती है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शंस में रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस और रिंग ओपनिंग रिएक्शन पढ़ते हैं। इसके दौरान हम क्या करेंगे कि इस बॉन्ड का साइक्लाइजेशन दिखाएंगे, इसको इधर रोटेट करेंगे और हमारा इस तरीके का एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर तुमने इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन करते टाइम देखा होगा तो 2 पाई बॉन्ड हमारे ब्रेक हो रहे हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन लॉस कितने ब्रेक हो रहे थे, पाई बॉन्ड। तो हम ओवरऑल देखें कि पाई बॉन्ड का लॉस कितना हो रहा है, 1, और उसी वजह से हमारा क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, जब भी कभी पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो होता है वीक बॉन्ड, और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बॉन्ड की, कि पहले सिग्मा होता है, फिर पाई होता है, फिर डेल्टा होता है, तो और फिर लास्ट में फाई होता है जो FF ओवरलैपिंग से। ये हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अगर कोई इनमें से देखो, अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड, जो भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इनका ब्रेक हो रही है, और ब्रेक होने के बाद वो क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, मतलब नेगेटिव फॉर्म में। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रिएक्शंस होगी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, कि इसमें डेल्टा H का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव होगा। अगर एंट्रोपी फैक्टर की बात करूं, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है और मैं बताता हूं थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट से भी कि हम किस तरीके से नजरिए से चीज़ों को देख सकते हैं। अगर एंट्रोपी फैक्टर की बात करूं, डेल्टा S एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस। अब तुम मुझे बताओ, खुद ही देख के बता दो, यहाँ पे रिंग ओपनिंग थी और यहाँ पे रिंग क्लोजिंग होगी, एंट्रोपी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई ना, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं इस प्रोसेस से रिंग क्लोजिंग से रिंग ओपनिंग की तरफ जाऊं तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, अगर रिंग ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाऊं तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से तुम्हें किसी रिएक्शन देकर डेल्टा H का मैग्नीट्यूड, डेल्टा S का मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है प्लस माइनस में। तो इसमें भी तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अंधा होकर दिमाग नहीं लगाना, अंधा होकर कभी कैसे लगा दो, दोनों एक्सोथर्मिक कर दो, दोनों नेगेटिव कर दो, दोनों पॉजिटिव कर दो, या फिर तुम्हारे मन में पता क्या चलता रहता है, तुम्हारे मन में रहता है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, हमें हीट तो देनी ही पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो हम डेल्टा H को पॉजिटिव करके आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता है क्या? नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो, पेरिसाइक्लिक करते टाइम हमारे पाई बॉन्ड अगर टूट के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी रिलीज का मैग्नीट्यूड इतना होता है जितना हम दे रखते हैं ना, उसको ओवरकम कर देता है। इसलिए ओवरऑल डेल्टा H एंथैल्पी जो आती है वो हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एंथैल्पी के ऊपर, इनके ऊपर SAR UGC नेट में 2019 में आया था पीछे, और वो मैंने अपने लेक्चर में भी करा रखा था। 4 नंबर में था, बताओ, ये तुच्छा सा क्वेश्चन 4 मार्क्स में दे रखा था। डेल्टा H और डेल्टा S का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो चाहे डेल्सल्डर रिएक्शन हो या वो, इनमें दोनों में एंथैल्पी डिक्रीज होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और एंट्रोपी भी क्या होती है, डिक्रीज, इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है।
तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट था। मेरा पॉइंट क्या है कि जब तुम्हें रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग रिएक्शन करानी हो तो इसके दौरान क्या होती है, दो रोटेशन होते हैं, कोन रोटेशन होता है और डिस रोटेशन होता है। सिंपल सी बात है, कोन रोटेशन होगा सेम डायरेक्शन में और डिस रोटेशन होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जैसे मेरे पास ये एक पाई बॉन्ड है, हमें पता है कि एक यहाँ पे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले बता रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं बता रहा कहाँ से है, लेक्चर देख लेना डिटेल में। तो यहाँ से जो ये टर्मिनल वाली ऑर्बिटल्स होती है, इनके पास दो टेंडेंसी है, अगर इन्हें ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कि या तो ये पी ऑर्बिटल रोटेट होके इधर को आए और ये पी ऑर्बिटल होके इधर को आए, ये इधर आए और ये इधर आए, पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और हम इसको बोलते हैं डिसरोटेशन। कि ये जो ऑर्बिटल का हो रहा है वो हमारा हो रहा है डिसरोटेशन। ऐसे ही इसमें टेंडेंसी क्या होगी कि अगर मुझे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, अगर हम इस लूप्स को इधर लाएंगे, इस लूप्स को इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव भिड़ेगा और जिससे हमारा एंटी बॉन्डिंग जनरेट हो जाएगा, तो मतलब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें इस ऑर्बिटल को इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा और इस ऑर्बिटल को इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, तभी हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे कि ये पॉजिटिव इसके साथ रोटेट करके आ जाएगा तो हमारा तब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप के रोटेशन को हम बोलते हैं कोन रोटेशन। सिंपल है। तो हमारे दो टाइप के रोटेशन होते हैं। अब हमें पता है कि हमारे दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है 4n और एक होता है 4n+2 सिस्टम। 4n का मतलब हो गया कि जिसमें 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 4n का मतलब होगा जिसमें 6 हो गए, 12 हो गए और 10 हो गए, 6 2 8 या 10 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम हो गए, 12 नहीं आएगा 10, जो मतलब 4n। जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक्स में सिस्टम होते हैं ना, जैसे डिफाइन करते हैं, वो सेम है कि हमारे दो टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, या तो 4n हो सकता है या 4n+2 हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारी रिएक्शन एक्टिवेट हो सकती है वो दो चीज़ पे हो सकती है, या तो हीट की लाइट प्रेजेंस में या फिर लाइट की प्रेजेंस में। तो देखो अब ध्यान से, या तो वो हीट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो सकती है या फिर लाइट की प्रेजेंस में। देखो जो भी कोई 4n सिस्टम होगा वो हीट की प्रेजेंस में कोन रोटेशन दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, किससे मार्कर से लिख देता हूँ, कोन रोटेशन दिखाएगा। और जो 4n+2 सिस्टम होगा हीट की प्रेजेंस में डिस रोटेशन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। वहीं लाइट की बात करें तो 4n सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में डिस रोटेशन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और 4n+2 सिस्टम हमारा कोन रोटेशन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन सीखनी है तो तुम्हें ये टेबल पता होनी चाहिए। दिख रही है तुम्हें ये? हाँ दिख रही है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, ये क्या है, लाइट की प्रेजेंस में। तो हम लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L। तो हम लिख सकते हैं LDC 4n+2। तो डिसरोटेशन, कोन रोटेशन, डिसरोटेशन। सिंपल है, इसको याद करने का मेथड यही है। 4n+2 सिस्टम इस तरीके से लिखो, हीट और लाइट के नीचे LDC, डिसरोटेशन, कोन रोटेशन। अगर इसमें डिस हो रहा होगा तो इसमें कोन हो रहा होगा, अगर इसमें कोन हो रहा है तो इसमें डिसरोटेशन हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो चीजें कि हमें क्वेश्चन पर ये चीजें कैसे अप्लाई करनी है। जैसे सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 कि अब तुम्हें ये बोल दे कि तुम्हारे पास ये रिएक्शन है इस तरीके की और तुम्हें हीट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाना है और लाइट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाना है। तो बताओ, तुम कहोगे प्रोडक्ट तो सेम है, तुम्हारे साथ में जो प्रोडक्ट आएगा वो तो प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट आ रहा है वो किस रोटेशन से आ रहा है। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन के तो हीट की प्रेजेंस में हमें क्या दिखाता है, कोन रोटेशन। 4n सिस्टम है, देखो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस सिस्टम में आ जाएगा, 4n सिस्टम में। तो 4n सिस्टम में क्या आ जाएगा, हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन हो रहा है, कोन रोटेशन। तो जो ये हमारी साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन हुई है ये कोन रोटेशन से हुई है, और जो लाइट दे रखी है इसका मतलब यहाँ पे डिस रोटेशन हुआ है, उसकी वजह से ये हमारी रिंग फॉर्मेशन हुई है। ऐसे ही तुम्हें 4n+2 सिस्टम का दे के पूछ सकता है इस तरीके से, ये क्या है 2 4 6, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, 4n+2 पाई सिस्टम। अब देखो ये रिंग ओपनिंग, अगर मुझे वापस से रिंग ओपनिंग करनी हो इस तरीके से, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग, तो इससे जब हम रिंग ओपनिंग करेंगे तो रिंग ओपनिंग इस तरीके से होगी। और रिंग ओपनिंग करने का सेम मेथड है, जैसे सामने जा रहा है ऐसे पीछे आ सकता है। तो रिंग ओपनिंग के भी 2 मेथड है कि या तो वो हीट की प्रेजेंस में होगी ओपनिंग या फिर लाइट की प्रेजेंस में होगी।
तो अगर रिंग ओपनिंग लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसका मतलब वहां पे डिसरोटेशन से रिंग ओपनिंग हो रही है। अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है इसका मतलब कोन रोटेशन से वो रिंग ओपनिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है? सेम मेथड इसमें होगा कि इसमें तुम हीट की प्रेजेंस में भी प्रोडक्ट बना सकते हो और लाइट की प्रेजेंस में भी। और जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, रोटेट करेगा जब साइक्लाइजेशन होगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है सिग्मा, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब तुम्हें प्रोडक्ट तो देखने में सेम लग रहा है, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर हीट दे रखा है और नीचे लाइट दे रखा है।